दोस्तों 3 जून 1989 की सुबह ईरान में सन्नाटा और शौक का माहौल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। लाखों लोग रेडियो से चिपके थे, आंसुओं में डूबे और डर उम्मीद के बीच झुलसे हुए। तभी रेडियो तेहरान ने वो खबर दी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रेसिडेंट अली खामनेई को खुमैनी का उत्तराधिकारी चुन लिया गया। लेकिन रुकिए, चौंकाने वाला सच क्या था शायद आपको पता नहीं है। तो खामेनेई उस समय आयतुल्लाह भी नहीं थे। 1979 के संविधान में सुप्रीम लीडर के लिए मार्जा ए तकलीद शिया इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक नेता होना जरूरी था। खामेनेई वो तो सिर्फ एक मिड लेवल मौलवी थे, फिर कैसे बने वो ईरान के सबसे ताकतवर आदमी? इसके लिए ईरान ने अपना संविधान तक बदल दिया। उसी सुबह 16 साल का मेहदी खलाजी कुम से तेहरान की सड़क पर था। उसने एक खबर सुनी और मन में सवाल उठा, क्या ये वाकई में मुमकिन है? आइए चलते हैं अली खामनेई की उस अनसुनी कहानी पर जो शायद आपको हैरान कर दे। तो कहानी शुरू होती है 3 जून 1989 की सुबह से। ईरान में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की तबीयत कई दिनों से खराब थी। लाखों लोग रेडियो से चिपके थे, उनके मन में डर था और उम्मीद का मिश्रण था। सुबह 7 बजे रेडियो तेहरान ने वो खबर दी जिसने पूरे देश को शौक में डुबो दिया। खुमैनी अब नहीं रहे। लोग सड़कों पर थे, रोते हुए जैसे उनके घर का कोई बुजुर्ग चला गया हो। राजधानी तेहरान की तरफ लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो गए, सड़कें जाम थी और माहौल गमगीन था। इसी बीच 16 साल का मेहदी खलाजी कुम से तेहरान जा रहा था। तभी एक मौलवी की टोयोटो कार रुकी और ड्राइवर ने उसे भाई कहकर कार में बैठने का न्योता दिया। कार कुछ दूर ही चली थी कि बीबीसी रेडियो ने खबर दी, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने प्रेसिडेंट अली खामनेई को खुमैनी उत्तराधिकारी चुन लिया है। मेहदी हैरान था। उसने मौलवी से पूछा, क्या खामेनेई आयतुल्लाह है? मौलवी ने जवाब दिया, नहीं, कोई नहीं मानता, लेकिन यह संकट का वक्त है, शायद बाद में लोग मान ले। उसी शाम ईरानी टेलीविजन पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की बैठक दिखाई गई। खामनेई खुमैनी की वसीयत पढ़ रहे थे जो 3 घंटे तक चली। खुमैनी ने अपनी वसीयत में किसी उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया था। फिर एक गुप्त बैठक हुई जिसमें खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। 1979 के ईरानी संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर को मार्जा तकलीद होना जरूरी था, यानी कि शिया इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक नेता। खामनेई उस समय सिर्फ हुज्जतुल इस्लाम थे, एक मिड लेवल मौलवी माने जाते थे। इस संकट से निकलने के लिए जल्दबाजी में संविधान संशोधन हुआ और मर्जा की शर्त हटा दी गई। उसी दिन सरकारी मीडिया ने खामनेई को पहली बार आयतुल्लाह कहकर संबोधित किया। आज 35 साल बाद अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर है। इजराइल और अमेरिका जैसे देश उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे पाए। उनकी विदेश नीति की तारीफ होती है, लेकिन घरेलू नीतियां विशेष रूप से धार्मिक कट्टरता, महिला अधिकारों पर पाबंदी और विरोध दबाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना भी होती है। आइए उनके इस यात्रा को और करीब से देखें। तो अली खामनेई का जन्म 15 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उनके पिता सैयद जवाद हुसैनी खामनेई एक साधारण शिया मौलवी थे। खामनेई का कम उम्र में धार्मिक शिक्षा शुरू की और 11 साल की उम्र तक मौलवी बन गए। उन्हें फारसी साहित्य और कविता से गहरा लगाव था। वे कविताएं लिखते थे और बौद्धिक चर्चाओं में हिस्सा लेते थे। 1958 से 1964 तक वे कुम में रहे जो शिया धार्मिक शिक्षा का केंद्र है। यही उनकी मुलाकात आयतुल्लाह खुमैनी से हुई जो उस समय उनके गुरु थे। खुमैनी के विचारों ने खामनेई को गहराई से प्रभावित किया, खासकर शाह की पश्चिमी नीतियों के खिलाफ उनका आंदोलन। 1960 का दशक ईरान के लिए उथल पुथल भरा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार पर अमेरिका सरकार जो है उसके समर्थक नीतियों और पश्चिमीकरण के आरोप लगे थे। उनके व्हाइट हाउस रिवॉल्यूशन 1963 के जमीन सुधार, किसानों को अधिकार और महिलाओं को वोटिंग का हक दिया। लेकिन धार्मिक तबके में इस इस्लाम विरोधी और ईरानी संस्कृति को भ्रष्ट करने वाला माना गया। खुमैनी ने शाह को पश्चिम की कठपुतली कहा और विरोध शुरू किया। खामनेई इस आंदोलन में शामिल हो गए। 1963 में 24 साल की उम्र में उन्होंने मशहद में एक जोरदार भाषण दिया जो शाह की खुफिया पुलिस
सावाक को चुप गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और यातनाएं दी गई। इसके बाद कई बार जेल और निर्वासन का भी सामना उन्हें करना पड़ा। 1979 की इस्लामी क्रांति में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। खुमैनी ईरान लौटे और सुप्रीम लीडर बने। खामनेई को रेवोल्यूशनरी काउंसिल का सदस्य बनाया गया। वे उप रक्षा मंत्री और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको IRGC कहा जाता है, के प्रमुख जैसे अहम पदों पर रहे। 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं कई बार उन्हें जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। वे युद्ध के मैदान से लौटे ही थे कि 27 जून 1981 को एक भयानक हादसा हुआ। तेहरान के एक मस्जिद में नमाज के बाद खामेनेई भाषण दे रहे थे। एक टेप रिकॉर्डर में छुपा बम फट गया। धमाके में उनका दाहिना हिस्सा छर्रों से भर गया और उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए अक्षम हो गया। सर्जरी के दौरान एक पल ऐसा आया कि डॉक्टर ने उन्हें मृत मान लिया, लेकिन वे चमत्कारिक ढंग से बच गए। 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति की हत्या के बाद खामनेई ईरान के राष्ट्रपति बने। वे 1981 से 1989 तक 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। इस दौरान 1988 में एक विवादास्पद घटना हुई जिसे मानवाधिकार संगठन नरसंहार कहते हैं। हजारों राजनीतिक कैदियों को फांसी दी गई। ये खुमैनी के फतवे पर आधारित था। खामनेई की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी शक्तियां सीमित थी और इस घटना की जिम्मेदारी मुख्य रूप से तत्कालीन सरकार और खुमैनी पर थी। विरोधी इस दावे से सहमत नहीं है और आज भी एक विवादित मुद्दा ये माना जाता है। 1989 में खुमैनी की मृत्यु के बाद खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया और उनकी नियुक्ति पर सवाल उठे क्योंकि वे मार्जा ए तकलीद नहीं थे। संविधान संशोधन के बाद ही उनकी नियुक्ति संभव हुई और सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनेई ने सत्ता को मजबूत किया। उन्होंने ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर बनाया जिसमें उनके वफादारों को अहम जिम्मेदारियां दी। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि कॉर्प्स IRGC को न सिर्फ सैन्य बल बनाया बल्कि इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत भी बढ़ाई। IRGC आज ईरान की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक है। खामनेई ने धार्मिक संस्थानों को भी नियंत्रित किया, मदरसों को वित्तीय सहायता दी, लेकिन उनकी स्वायत्तता सीमित की। खामनेई की विदेश नीति ने उन्हें वैश्विक मंच पर चर्चा में रखा। वे इजरायल और अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते रहे हैं। ईरान की क्षेत्रीय ताकत जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती समर्थन उनकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन घरेलू नीतियों ने उन्हें विवादों में घेरा। 2022 में 22 साल के महस अमीनी की हिरासत में मृत्यु ने पूरे ईरान में कहीं ना कहीं विरोध पैदा कर दिया। ईरान में विरोध की आग भड़क गई। अमीनी पर हिजाब नियम तोड़ने का आरोप था। उनकी मौत के बाद हिजाब कानून को और सख्त किया गया। स्मार्ट कैमरों से निगरानी शुरू हुई और हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार ऐसी महिलाओं को कोड़े की सजा और एकांत कारावास दिया जाता है। BBC की एक रिपोर्ट में महिला ने बताया कि एकांत कोठरी में रोशनी नहीं थी और आंखों पर पट्टी बांधकर टॉयलेट तक ले जाया जाता था। खामनेई की नीतियों के तारीफ और आलोचना दोनों होती है। समर्थक उन्हें इजराइल, अमेरिका के खिलाफ मजबूत नेता मानते हैं जो ईरान की संप्रभुता की रक्षा करते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि उनकी धार्मिक कट्टरता और दमनकारी नीतियां विशेष रूप से महिलाओं और विरोधियों के खिलाफ ईरान को पीछे ले जा रही है। 2009 के ग्रीन मूवमेंट और 2019 के विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए और खामनेई पर इनके दमन का आरोप लगा है। चलते चलते उस 16 साल के लड़के की बात, उसका नाम था मेहदी खलाजी। उन्होंने बाद में एक किताब लिखी, द रिजेंट ऑफ अल्लाह, अली खामनेई's पॉलिटिक्स रिवॉल्यूशन इन ईरान, जिसमें खामनेई की सत्ता की यात्रा का जिक्र है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता का रास्ता आसान नहीं होता है। तो ये थी कहीं ना कहीं पूरी खामनेई की कहानी। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिस तरह से पश्चिमी देशों से खामनेई लड़े हैं, हाल फिलहाल में इजराइल और अमेरिका का जो मुकाबला किया है, उसके बाद उनकी और भी ज़्यादा ख्याति बढ़ गई है। लोग उन्हें अब हीरो के तौर पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो उन्हें जिगर वाला बूढ़ा तक भी कह रहे हैं। तो यानी कि अगर पश्चिमी देश जो खासकर बड़े ताकतवर देश, बड़े अरब देश जो कहीं ना कहीं जी हुजूरी करते हुए इन अमेरिका के नज़र आते हैं, उसी अमेरिका को उसी के भाषा में जवाब देने का नाम खामनेई है। इसीलिए कहीं ना कहीं आजकल वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और लोग उन्हें हीरो के तौर पर
नवाज रहे हैं। ये थी छोटी सी स्टोरी, कैसी लगी जरूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।